हेलो, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना आपके साथ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ जीके टॉपिक। जीके में है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंटेंट मैं लेकर आई हूँ उसके विषय में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रेम्बल देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वह पढ़ी नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर इसमें से दे सकते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, यह है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रेम्बल। हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी इसके अंदर क्या दिया है या फिर इसमें से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं ये कभी नहीं पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं आप कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। सेकंड है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारत शब्द इस्तेमाल प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। देखिए, पहली ही लाइन में हुआ है। आप देखिए, भारत शब्द पूरी प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है फर्स्ट लाइन के अलावा। तो भारत के लोग, भारत को यहाँ पर 2 बार है। तो भारतीय प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 2 बार। जनता में शक्ति निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभुत्व संपन्न नीतियाँ खुद निर्णय करेंगे। विचारधारा जो कि समाजवादी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है हमारे देश की। इसमें एक शब्द है गणतंत्र, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो पैतृक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए ही राष्ट्रपति की जो कि पोस्टिंग होती है। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक बार, 1976 में। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है हमारे संविधान में, धार्मिक न्याय नहीं है। बंधुता शब्द जो है वह फ्रांस से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाया जाता है। समर्पित का अर्थ है अपने आप को सौंपना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? देखिए, आख्या नहीं है, व्याख्या है। ये मेरी मिस्टेक है टाइपिंग, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या की गई है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के
लोग। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण भारत की जो संविधान है की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें नहीं है। देखिए 1960 में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है। देखिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है यह। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई है, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।